अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कार्नर पर आप सबको खुश आमदीद। करेले गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ। करेले गोश्त की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। करेले मैंने कटिंग कर लिए हैं और बीज को रिमूव कर दिया है, चाहे वो सख्त हैं या नरम है, दोनों बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है और अब मैं करेले इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। हमेशा गर्म ऑयल के अंदर ही करेले ऐड करें, इसको फ्राई करें। दरमियाना फ्लेम हो, बहुत हल्का फ्लेम भी नहीं होना चाहिए और बहुत तेज़ फ्लेम भी नहीं होना चाहिए। दरमियाने फ्लेम पर आप इनको फ्राई करें। 1 kg करेलों के लिए मैंने 1 kg ही बीफ ले लिया और बीफ को मैंने छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लिया। मिक्स बीफ है ये। अच्छे तरीके से धोकर गर्म पानी से कुकर के अंदर बीफ को ऐड करते हैं। साथ ही 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज कटिंग कर लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने चूँकि ग्रेवी नहीं बनानी, इसलिए प्याज थोड़ी तादाद में डाला है। टमाटर ऐड कर देते हैं 2 से 3 अदद, और साथ ही 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी। स्पाइसेस में मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च का और 1 ही नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर, क्योंकि बाकी हम करेलों के अंदर भी ऐड करेंगे, इसलिए हमने इसके अंदर कम ऐड किया है। 1 गिलास पानी ऐड करके कुकर को हम 5 से 7 मिनट के लिए रख देते हैं। जी, वापस करेलों की तरफ आते हैं। जब तक करेले फ्राई होते हैं तो हमारा बीफ जो है वो भी गल जाता है। उसके बाद उसकी भुनाई करते हैं। लाइट ब्राउन करेले होना शुरू हो गए हैं। डार्क ब्राउन होने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। जी, ये अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप ऑयल में भी देख सकते हैं कि करेलों का जो एक कलर होता है ग्रीन सा, वो ऑयल में जब आ जाए तो इसमें आपके करेले फ्राई हो चुके हैं। फ्राई किए हुए करेलों को एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ और इसके अंदर ही जो करेलों का छिलका था वो मैंने रिमूव कर लिया था। इट्स अमेजिंग टेस्ट। ये कुछ लोग फेंक देते हैं, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं ये कभी भी नहीं फेंकती, इसको इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको फ्राई करते हैं। जी, ये फ्राई हो गए हैं तकरीबन। ये भी अपना कलर चेंज कर देते हैं जब ब्राउन शेप में, तो ये फ्राई हो जाते हैं। इसको भी मैं एक अलहदा प्लेट में ही निकाल लेती हूँ और इसी ऑयल के अंदर मैं जो प्याज कटिंग की थी करेलों के लिए वो मैं ऐड कर देती हूँ। प्याज को भी हल्का हल्का आपने लाइट ब्राउन कर लेना है। हल्के फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लें। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर कटी हुई टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करें और साथ ही स्पाइसेस में मैंने सुरख मिर्चें, नमक, मस्टर्ड पाउडर और साथ आपको नज़र आ रहा है साबुत खुश्क धनिया। ठीक है, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। करेले और गोश्त दोनों की तासीर चूँकि गर्म होती है और खुश्क धनिया की तासीर ठंडी होती है और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। ये इसके अंदर ऐड कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि मसाला जले नहीं। अच्छा सा हिलाएं इसको। अब बीफ जो मैंने चूँकि अलहदा भून लिया था, उसके अंदर ऑयल डाल के गल के, उसको मैं इसी मसाले के अंदर मज़ीद डालकर भून लेती हूँ। किसी भी किस्म का पानी आपने मज़ीद ऐड नहीं करना है, इसको ऑयल के अंदर ही भूनना है। जिसे अच्छा सा भुना जाए तो आपने फ्राई किए हुए करेले और बाकी इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं। करेले इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसका मसाला भी, इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखना है।
फिर इंशाल्लाह हमारी डिश रेडी है खाने के लिए। लीजिए, मज़ेदार करेले गोश्त रेडी है। इसे रोटी के साथ तनावुल फरमाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। करेले अगर गर्मी में खाएं तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल साथ लाजमी करें, जिनको वो पसंद नहीं तो वो दूध का इस्तेमाल करें। और सर्दियों में आप भी कोशिश करें कि साथ दूध लाजमी ले लें, नहीं तो दही का यूज़ लाजमी करें, क्योंकि करेले और गोश्त दोनों ही हैवी होते हैं और गर्म तासीर रखते हैं, तो बीपी हाई होने का अंदेशा होता है। इसलिए साथ ठंडी चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपका स्टोमक भी महफूज रहे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।